हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जिसके स्टार्टिंग में हमें मिशी दिखाई जाती है जो अपने मॉम डैड के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि मिशी तुम मेरे साथ शॉपिंग पर क्यों नहीं चलती हो। मिशी की मॉम जिस तरह मिशी से पूछ रही थी, मिशी को समझ आ जाता है कि मेरी मॉम कोई ना कोई ट्रिक यूज कर रही है। ये सुनकर मिशी कहती है कि मॉम आप मुझे बता दें कि आप कौन सी ट्रिक मुझ पर यूज करना चाहती हैं। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं कि हमारी बेटी तो बहुत समझदार है, जल्दी से अब इसको सारी बात बता दो। ये कहना ही होता है उसकी मॉम बताने लगती है कि हमने तुम्हारी एक डेट फिक्स करवाई है और वो लड़का अमेरिका से आया हुआ है। तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे दोस्त का एक बेटा है, उस लड़के का नेम डेविड है और तुम्हारे डैड को तो वो लड़का बहुत पसंद आया। देखना तुम्हें भी पसंद आ जाएगा और तुमने आज ही उससे मिलने के लिए जाना है। मिशी मना करने लगती है कि नहीं मॉम मैंने नहीं जाना, पर उसकी मॉम कहती है कि देखो तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड की तुमसे कितना प्यार करते हो, तुम भी अपने डैड से प्यार करती हो ना, तो तुम्हें अब अपने डैड की बात माननी होगी। ये बात सुनने के बाद मिशी मेकअप करने के लिए बैठ जाती है क्योंकि आज ही उसने डेविड से मिलने के लिए जाना था और साथ में टिंग की बातों को याद करते हुए रो भी रही होती है और यही सोचते सोचते वो तैयार भी हो जाती है। दूसरी तरफ टिंग दिखाया जाता है जो अपना मोबाइल यूज करते हुए बहुत इंजॉय कर रहा होता है। इतने में उसको शिंग शिंग की कॉल आती है कि आज तुम्हें मेरे डैड बहुत याद कर रहे हैं, क्यों ना तुम मेरे घर पर आ जाओ क्योंकि मेरे डैड तुमसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ये सुनकर टिंग का दिल तो नहीं कर रहा होता मानने का, पर फिर भी मान जाता है। कहता है कि अच्छा मैं आ रहा हूँ और शिंग शिंग के डैड के पास पहुंचकर शिंग शिंग के डैड को इंग्लिश सिखाने लगता है। पूछता है कि आप इंग्लिश को सीख रहे हैं, तो उसके डैड बताने लगते हैं कि एक अमेरिका से लड़का आया है, मैंने उससे थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात करनी है ना, तो मुझे भी तो इंग्लिश आनी चाहिए ना। और वो जिस लड़की की बात कर रहे थे वो मिशी जिससे डेट पर मिलने के लिए गई थी उसी लड़के की बात थी। टिंग पूछने लगता है कि किस दोस्त का हस्बैंड है, तो शिंग शिंग बताती है कि मिशी का, आज मिशी डेट पर गई हुई है। ये सुनकर तो टिंग के वैसे ही होश उठ जाते हैं और फिर शिंग शिंग उसके सामने रखी चीजें भी उठाकर ले जाती है। टिंग ये बात सुनने के बाद उसके डैड से कहता है कि मैं जरा शिंग शिंग से बात कर रहा हूँ। फिर शिंग शिंग के पास जाता है और जाके पूछने लगता है कि बताओ मिशी कहाँ पर है और वो किस रेस्टोरेंट में उससे मिल रही है। शिंग शिंग कहती है कि मैं बताना तो नहीं चाहती, चलो ठीक है मैं तुम्हें बता देती हूँ, जाकर मिशी से खुद ही मिल लेना। फिर मिशी का वॉइस मैसेज सुना देते जिसमें मिशी ने सारी डिटेल वगैरह बता दी थी कि मैं किस होटल में जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। उसका ये वॉइस मैसेज सुनने के बाद तो टिंग एक सेकंड से पहले वहाँ से गायब हो जाता है और मिशी दिखाई जाती है जो डेविड के साथ बैठी होती है। डेविड अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगता है और अपना चाइनीज नेम बताने के बाद अपना इंग्लिश नेम डेविड बताता है। ये सुनकर मिशी भी अपना नेम बताती है और अपना इंग्लिश नेम कहती है कि वो कोई नहीं है और फिर दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। और टिंग दिखाया जाता है जो टैक्सी को ढूंढ रहा होता है, उसको जब टैक्सी मिलती है तो टैक्सी में बैठकर मिशी के होटल की तरफ जाने लगता है और मिशी तो डेविड से एक भी बात नहीं कर रही होती बल्कि डेविड तो अपनी तारीफों पर तारीफें ही किया जा रहा होता है। इतने में वहाँ पर ढूंढते ढूंढते टिंग भी पहुँच जाता है। टिंग को देखकर डेविड पूछने लगता है कि ये कौन है। ये सुनकर मिशी कहती है कि मेरा फ्रेंड है। टिंग भी कहने लगता है कि मैं यहाँ पर खाने के लिए आया था पर कोई टेबल खाली नहीं है तो मैं तुम लोग के साथ ही बैठ जाता हूँ। डेविड उसे अपने साथ जगह दे रहा था पर वो मिशी के साथ ही बैठ जाता है। फिर डेविड कहने लगता है कि चलो तुम्हारा दोस्त भी आ गया है, इसको भी मैं बता देता हूँ कि मैं मिशी से शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर तो टिंग भी शौक हो जाता है और मिशी खुद शौक हो जाती है। डेविड उससे हाय हेलो करने लगता है पर टिंग जाकर मिशी से पूछने लगता है कि क्या तुम सच में शादी करने वाली हो। मिशी उसका कोई भी जवाब नहीं देती बल्कि डेविड कहने लगता है कि मैं जो बात होती है मैं साफ कर देता हूँ। तो मेरी फैमिली कह रही थी कि हमने इधर ही शादी करनी है, तो मुझे भी वैसे भी मिशी पसंद आई है और मिशी तो 20 वाली लगती भी नहीं है, पर मैं तो 20 वाली से शादी करता हूँ। हाँ मुझे पता है मिशी 20 से बड़ी है। ये सुनकर तो मिशी को गुस्सा आ रहा होता है और टिंग को भी गुस्सा आ रहा होता है कि उसने मिशी की एज की क्यों बात की। मिशी जो गुस्से में हाथ में पानी वाला ग्लास पकड़ के बैठी थी, टिंग उसके हाथ से वही ग्लास पकड़ के उसके मुंह पर पानी फेंकता है और इससे पहले वो गुस्सा करता वो मिशी को पकड़ के वहाँ से लेकर जाने लगता है। पर मिशी दोबारा से वापस आकर अपना बैग पकड़ कर लेकर जाने लगते हैं। पर डेविड को लग रहा होता है कि शायद से वो मेरे पास आई है, पर मिशी भी जाते जाते उस पर पानी फेंक कर जाती है और फिर वेटर आकर पूछने लगती है कि जो खाना बच गया है ये आपको हम पैक करवा देंगे, आप बस हमें बिल देकर चले जाएंगे। डेविड ये सुनकर कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं ये खाना लेकर जाऊंगा जो हाल मेरे साथ यहाँ पर हुआ है। फिर वो उससे पूछने लगता है कि अच्छा पैसे बताओ इसके कितने बने। जो वो वेटर पैसे बताती है वो काफी ज्यादा होते हैं। ये सुनकर तो डेविड वहीं पर चुप हो जाता है, कहने लगता है कि तुमने एक दूसरा ऑप्शन दिया था पैक करवाने वाला, तो मैं पैक करवाना चाहूंगा। और टिंग और मिशी दिखाए जाते हैं जो दोनों बाहर आए होते हैं और मिशी उसको इतना चुप देखकर पूछने लगती है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो और तुम वहाँ तक कैसे आए। टिंग मिशी से कहने लगता है कि क्या तुम उससे शादी करने वाली थी।
मिशी कहती है कि मैं जिससे मर्जी शादी करूँ तुम्हें क्या लगे। तो टिंग कहता है कि वो तुम्हारी टाइप का लड़का नहीं था। तो मिशी कहती है कि तुम्हें क्या लगे कौन मेरे टाइप का नहीं है, कौन है? मुझे तो वो लड़का चाहिए जो मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखे और मेरा ख्याल रखे, बाकी मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। ये सब बातें कहकर मिशी वहाँ से जाने लगती है, पर टिंग पीछे से कहता है कि मुझसे प्यार कर लो। ये बात सुनकर मिशी कहती है कि बिल्कुल नहीं। फिर जब जाने लगती है तो टिंग आगे से आकर उसको रोकने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, प्लीज मेरे पास आ जाओ। पर मिशी कहती है कि तुम्हें बस शिंग शिंग चाहिए थी और उसको ही जाकर अपनाओ, तुम्हें तब मेरी जरूरत थी, तुमने मेरा यूज कर लिया, अब मैं तुम्हारी कोई भी बातों में नहीं आऊंगी। और टिंग वहीं पर चुप हो जाता है। शिंग शिंग उसको वहीं पर छोड़कर चली जाती है। टिंग उसको जाते हुए देखकर कहने लगता है कि मिशी मैं तुमसे कभी भी गिव अप नहीं करूंगा, तुम्हारी सोच होगी कि मैंने तुमसे गिव अप कर लिया है। और शिंग शिंग अपने डैड के साथ दिखाई जाती है। उसके डैड कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। पर शिंग शिंग नहीं मान रही होती है, कहने लगती है कि डैड आपको किस तरह का लड़का चाहिए। तो उसके डैड बताने लगते हैं कि वो पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा हो, वो बहुत अच्छे से चीजों को संभालता हो और अपने आप का ख्याल रखना भी आता हो। पर शिंग शिंग को याद आ रहा होता है कि वेलान को तो अपने आप का ख्याल भी नहीं रखना आता, ना कोई उसकी इतनी अच्छी बॉडी है। और उसके डैड ने कहा था कि तुम्हें बार बार हॉस्पिटल के चक्कर न लगाने पड़े, पर वेलान तो कई बार अपना पाँव तोड़वाने की वजह से हॉस्पिटल में भी पहुंचा हुआ था। इसलिए शिंग शिंग को लग रहा होता है कि वेलान तो डैड के सामने रिजेक्ट है। डैड की ये सब बातें सुनने के बाद शिंग शिंग अपने डैड को आई लव यू कहकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वेलान की शिंग शिंग को कॉल आती है। वेलान शिंग शिंग से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे डैड को एक गिफ्ट देना है। शिंग शिंग पूछने लगती है कि तुमने क्या गिफ्ट देना है। तो वेलान कहता है कि तुम्हें इस बात का पता लग जाएगा जब मैं गिफ्ट लेकर आऊंगा। पर शिंग शिंग उसकी ये बात सुनने के बाद कहती है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। वेलान कहता है कि क्या तुम समझती हो कि अभी हम क्या इकट्ठे नहीं हुए, या तो मुझे अपना नहीं समझती। ये सुनकर शिंग शिंग कहने लगती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ ना। और अपने डैड के बुलाने का बहाना करके कॉल को कट कर देती है। फिर वेलान को एक कॉल आती है जिसको उसने काम पर लगाया हुआ था कि वो उसी आर्मी गर्ल को ढूंढे जिसने वेलान को आकर रेस्क्यू किया था। वो बताने लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की और मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन ईमेल कर दी हुई है। वेलान ये बात सुनते साथ ही जल्दी से अपना लैपटॉप ऑन करता है और आई हुई ईमेल को देखने लगता है। और ईमेल ओपन करने पर शिंग शिंग की ही पिक होती है जिसने आकर उसको रेस्क्यू किया था। और उसके बाद वो लोग रिटायर हो गए और यहाँ पर आ गए थे। वेलान तो ये देख काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और उसकी पिक जाकर जाओ को भी दिखाता है। जाओ भी देखकर कहता है कि ये तो शिंग शिंग है। वेलान कहता है कि देखो हमें एक बार फिर से मिलवा दिया, और वो तो देखो इतनी दूर ड्यूटी कर रही थी पर रिटायर होने के बाद यहीं पर शिफ्ट हो गए क्योंकि हमने एक बार फिर से मिलना था। तो जाओ पूछने लगता है कि तुम ये बात उसको कब बताओगे। वेलान कहता है कि मैं उसको ये बात बहुत जल्दी बता दूंगा, पर तुमने कल मेरे साथ डायमंड की रिंग लेने के लिए जाना है। जाओ कहने लगता है कि डायमंड की रिंग। तो वेलान बताते हैं कि मैं उसको ये बात बताने के साथ साथ उसको प्रपोज भी करूंगा, वो बहुत खुश हो जाएगी। और फिर वेलान दिखा जाता है जो ओवर टाइम के टाइम भी बस बैठकर शिंग शिंग को ही देखी जा रहा होता है, उनसे जा रहा होता है। ये देखकर शिंग शिंग उसके पास आकर उसका बुखार चेक करने लगती है और वेलान को थोड़ा बुखार भी हुआ होता है तो उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए चली जाती है। और शिंग शिंग जब उसको बॉक्सिंग सिखा रही होती है तो तब भी वेलान थक नहीं रहा होता बल्कि किया ही जा रहा होता है। ये देखकर शिंग शिंग कहने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है, लगता है तुम्हें दोबारा से बुखार हो गया है। फिर जब वेलान नहा रहा होता है तो दोबारा से शिंग शिंग को देखने लगता है। आपकी बात तो शिंग शिंग पूछ ही लेती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ठीक तो हो, कहीं तुम उस वजह से नाराज तो नहीं हो जो तुम्हें मैंने अपने डैड से मिलने नहीं दिया। कभी कभी इंसान की अपनी भी मजबूरियाँ होती हैं और मैंने तुम्हें अपने डैड से मिलवाने के लिए प्रिपेयर भी करना है, क्यों ना आज तुम मेरे घर पर आ जाओ। वेलान खुश हो जाता है कि तुम्हारे डैड से मिलूंगा। शिंग शिंग बताती है कि मेरे डैड घर पर नहीं है। तो वेलान कहता है कि तुम तो अकेली होगी घर पर। ये सुनकर शिंग शिंग कहने लगती है कि तुम क्या सोच रहे हो और फिर उसको अपने घर पर ले जाते हो। यहीं पर हमारी एपिसोड भी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।